रात अपनी पूरी खामोशी के साथ पहाड़ों पर उतर चुकी थी। दिसंबर की सर्द हवाएं खिड़की के दरारों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थीं जैसे कोई अनदेखे नाखून कांच को खरोंच रहे हों। सामने फैली काली सड़क हेडलाइट की पीली रोशनी में किसी विशाल नागिन की तरह बल खाती हुई दिखाई दे रही थी। हर मोड़ के बाद अंधेरा और गहराता जा रहा था, जैसे इस रास्ते पर रोशनी को आगे बढ़ने की इजाज़त ही ना हो। आर्यन आज अपना काम समय पर ख़त्म करना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में आए एक ज़रूरी पार्सल ने उसे सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ला खड़ा किया था। डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा हंसता हुआ बुद्धा हर झटके के साथ कांप रहा था, मानो आर्यन की मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। मोबाइल स्क्रीन लगातार नो सर्विस दिखा रही थी। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, मगर वहां भी सिर्फ कर्कश आवाजें थीं, ऐसी जैसे कोई मरने से पहले आखिरी सांस ले रहा हो। आर्यन झुंझलाकर बड़बड़ाया कि आखिर किस पागल ने इस घने जंगल के बीच घर बनाया होगा। ऊपर से गूगल मैप्स भी जैसे आज उसे सीधे नर्क का रास्ता दिखाने पर अड़ा हुआ था। तभी सड़क के बाईं ओर धुंध के बीच एक अजीब सी आकृति उभरी। पहले उसे लगा कि शायद कोई पेड़ गिरा हुआ है, मगर जैसे ही गाड़ी पास आई, रोशनी एक इंसान पर पड़ी। वो आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और एक सूखी लकड़ी से मिट्टी पर अजीब सी लकीरें खींच रहा था। उसके सफ़ेद बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। दिल ने कहा कि रास्ता पूछ लेना ही बेहतर होगा। बाबा, ज़रा सुनिए, क्या यही सिमलगुड़ा जाने का रास्ता है? आदमी ने सिर उठाया और एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। आर्यन के बदन में ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन पल भर बाद वही आदमी बिल्कुल सामान्य अंदाज में वैन के पास खड़ा था। आर्यन ने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। उसने फिर आवाज़ दी, बाबा, रास्ता बता दीजिए। बूढ़े की आवाज़ गूंजी, यहाँ रास्ते ख़त्म नहीं होते बेटा, यहाँ सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। वापस लौट जा, अभी भी समय की एक लकीर बची है। आर्यन को गुस्सा आ गया। अगर रास्ता पता है तो सीधा बताइए, पहेलियाँ मत बुझाइए। बूढ़े की आवाज़ में अजीब सा भारीपन था। देर तो तब हो गई थी जब तूने वो पुल पार किया था। जा अपनी दुनिया ढूंढ, अगर ढूंढ सके तो। आर्यन ने शीशा चढ़ाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो कोई सनकी बूढ़ा था, मगर जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सड़क बिल्कुल खाली थी, वहाँ कोई नहीं था, जैसे कभी कोई बैठा ही ना हो। अचानक धुंध इतनी घनी हो गई कि बोनट के आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। दिल की धड़कन इंजन की आवाज़ से टकराने लगी। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसे फिर वही मोड़ दिखा, वही पत्थर और उसी किनारे वही आदमी, बिल्कुल उसी तरह मिट्टी पर लकीरें खींचता हुआ। आर्यन की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता था? वो तो सीधा चला आ रहा था, उसने कोई मोड़ नहीं लिया था। उसने घड़ी देखी, वक्त जैसे वहीं ठहर गया था। धुंध के पीछे से वही हंसी उभरी जो तीर की तरह उसके कानों में चुभ गई। डर के मारे उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने हाई बीम ऑन की, लेकिन रोशनी भी धुंध को चीर नहीं पाई। उसने देखने की हिम्मत नहीं की, बस गियर बदला और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। कुछ देर बाद सड़क के बीचों बीच एक लाल दुपट्टा पड़ा दिखाई दिया। वो नहीं रुका, उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन थोड़ी ही दूर पर वही दुपट्टा फिर चमक उठा। तीसरी बार वही दृश्य सामने आया तो उसने जोर से ब्रेक लगा दी। नीचे उतरकर जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वो कपड़ा नहीं था, किसी की ठंडी चमड़ी जैसा महसूस हो रहा था। उसने घबराकर उसे फेंक दिया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है वहाँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस सामान है, मुझे जाने दो। जो आवाज़ आई उसने आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वो उसकी माँ की आवाज़ थी। आर्यन बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? घर आजा, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी माँ तो बहुत दूर शहर में थी, यहाँ कैसे हो सकती थी? उसने टॉर्च चलाई। सामने सिर्फ पेड़ थे, हवा में ऐसे हिलते हुए जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैला रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे बाहर निकला। वो उसकी माँ ही थी, लेकिन आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे जिनसे स्याह तरल बह रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आर्यन चीख पड़ा, वैन में कूदा, दरवाज़ा लॉक किया और दोस्त समीर को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर आवाज़ आई, भाई कहाँ है तू? आर्यन हाफते हुए बोला, मैं फंस गया हूँ, यहाँ सब कुछ गलत है, मुझे माँ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हंसी गूंजी, पीछे देख, मैं तो पिछली सीट पर बैठा हूँ। आर्यन का दिल जैसे रुक गया। उसने शीशे में देखा, सीट खाली थी, लेकिन फ़ोन पर हंसी जारी थी। अचानक स्क्रीन काली पड़ गई और खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा उभला, समय समाप्त।
उसने फैसला किया कि वो वापस मुड़ेगा, मगर कुछ ही दूर जाकर हेडलाइट की रोशनी में वही पेड़, वही पत्थर और इस बार सड़क के बीच में खुद आर्यन खड़ा था। वही कपड़े, वही घड़ी, मगर आंखों में जिंदगी नहीं थी। गाड़ी टकराई, शीशे से खून भर गया, वाइपर चला, लेकिन सड़क फिर से खाली थी। तभी छत पर नाखूनों की आवाज़ आई। खिड़की पर वही हाथ, वही घड़ी, वो साया उल्टा लटका हुआ सिर पटक रहा था। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ने लगा। गाड़ी सड़क से उतर गई और एक पुराने पेड़ के सामने जाकर रुक गई। पेड़ पर एक तस्वीर लगी थी, उसकी अपनी। नीचे लिखा था उसका नाम, जन्म और मृत्यु। पीछे से आवाज़ आई, इंसान तब मरता है जब वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। उसे सब याद आ गया। धुंध, ट्रक की रोशनी, टक्कर, ये सब मौत के बाद का चक्कर था। वो सिक्का, वो बुलावा था। धुंध फिर गहरी हो गई। दूर एक नई गाड़ी आती दिखी और आर्यन मुस्कुरा दिया। अब वो भी सड़क का हिस्सा था और सड़क ने एक और आत्मा को निगल लिया।